हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अकाउंट्स एक्सपर्ट, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम के बारे में। टैली प्राइम की ये आपकी थर्ड क्लास है, जहाँ पे हम लोग, जैसा कि आप सभी को पता है सिनेरियो क्या है कि हम थ्योरी पोर्शन पूरा डिटेल में एंड प्रैक्टिकल पोर्शन मतलब पूरा अच्छे से एक एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करके करने वाले हैं। आज हम इसका इंटरफेस देखेंगे, उसके बारे में समझेंगे। देखिए, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसे ही हमारा ये कोर्स कंप्लीट होगा, अभी के लिए तो क्या है, ये आपको फ्रीली अवेलेबल है। कैसे है? फ्रीली अवेलेबल है। आपको डेली या ऑल्टरनेटिव डेज पे वीडियोस मिलती रहेंगी टैली की, और आप अपना पूरा कोर्स या तो रिवाइज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कभी सीखा ही नहीं है तो इनिशियली पूरे तरीके से सीख सकते हैं, बिकॉज़ ये उसी तरीके से बनाया जा रहा है कि अगर आपको नहीं आता है तो आप पूरी तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रीमियम कोर्स आपको फ्रीली अवेलेबल है। लेकिन जैसे ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो जितनी भी वीडियोस यूट्यूब पे होंगी वो सारी की सारी अनलिस्ट कर दी जाएंगी, वो सारी की सारी वहाँ से हटा दी जाएंगी। तो आप प्लीज़ ये कोशिश कीजिए कि आप मेरे साथ अभी जुड़ जाइए और अभी इसे कंप्लीट कर लीजिए, बिकॉज़ बाद में वो फ्रीली अवेलेबल नहीं रहेगा। अभी के लिए ये आपके पास पूरा तरीके से फ्रीली अवेलेबल है। चलिए हम शुरू करते हैं। हाँ, मैं एक चीज़ और कहती हूँ, हमारी 2 क्लासेस हो चुके हैं, क्लास 1 एंड 2। आपको दोनों का लिंक, मतलब हमारी जो प्लेलिस्ट चल रही है ना, जहाँ पे हम लोग ये पूरा टैली प्राइम सीख रहे हैं, उस प्लेलिस्ट का लिंक यहीं आई बटन में मिल जाएगा। तो उसमें जाके आप क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, उन क्लासेस को ज़रूर देखिएगा, बिकॉज़ मैं जितनी भी चीज़ें करा रही हूँ, किससे करा रही हूँ, रिलेटिबिलिटी से करा रही हूँ। मतलब मेरी हर एक चीज़, अगर आपने लास्ट क्लास देखी है तो आगे वाली क्लास से कनेक्ट कर पाओगे, और उससे आगे वाले पे कनेक्ट कर पाओगे। बेस स्ट्रॉन्ग होगा ना, रूट स्ट्रॉन्ग होती है, तभी तो वो पेड़ बहुत लंबा, बहुत ही अच्छे लंबे समय तक टिक पाता है। तो ठीक वैसे ही हमें अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करना है, हमें अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना है। बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको इनिशियल वीडियोस, थ्योरी नहीं पसंद, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन आपको अपने इनिशियल्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इनिशियल स्ट्रॉन्ग हुआ, टैली में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी जॉब मिलने के फुल चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, हमें वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे सबसे पहले इंटरफेस के बारे में, कि इंटरफेस क्या है टैली का, वो टैली के बारे में क्या क्या बोलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इंटरफेस दिखा देती हूँ टैली का। देखिए, टैली आपकी इस तरीके से आपको दिखाई देती है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, लेफ़्ट साइड में आपका पीरियड यहाँ पे गिवन होता है कि आप कौन से फाइनेंशियल पीरियड के लिए यहाँ पे अपना रिकॉर्ड करने वाले हो, फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने वाले हो। कौन से पीरियड के लिए? आप 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक के लिए करने वाले हो। उसके बाद आपके पास आता है करंट डेट, मतलब कब से शुरू कर रहे हो ना आप, वो आज का डेट। तो उस तरीके से यहाँ पे आप वो डेट डाल देते हो कि कब से शुरू किया। उसके बाद यहाँ नीचे देखो, आपको कंपनीज़ का नेम ऑफ़ द कंपनी एंड डेट ऑफ़ द लास्ट एंट्री होता है। तो यहाँ पे आपको वो सारी कंपनीज़ दिखेंगी जो आपने खोली हुई है, जो ओपन की हुई है, लेकिन जिसमें अभी काम हो रहा होगा वो यहाँ ऊपर वाली होएगी। तनु सिंगल प्राइवेट लिमिटेड हमने बनाई थी कंपनी क्लास 1 में, क्लास 1 और क्लास 2 में बनाई थी, आई गेस क्लास 2 में बनाई थी हमने। तो वो कंपनी में अब मैं जितनी भी एंट्रीज़ करूँगी, जितना भी रिकॉर्ड करूँगी, वो इस कंपनी में होगा। कंपनी का मतलब यहाँ होता है बिज़नेस, तो इस वाले बिज़नेस में सारी एंट्रीज़ करूँगी। ठीक है, तो ये था आपका लेफ़्ट पोर्शन। उसके बाद मैं आपको बात बताती हूँ, यहाँ ऊपर आपको कीज़ दिख रही होंगी। आपको मैंने बताया था जिसके नीचे सिंगल अंडरलाइन होती है, हम ऑल्ट से प्रेस करते हैं। तो कंपनी में तो हम लोग अभी सारे काम कर ही रहे हैं। ये ऊपर के पोर्शन वाला तो काम हमने बताया ही था क्या काम करता है, नीचे के पोर्शन को हम बाद में देखेंगे, ऊपर का पोर्शन। ओके, उसके बाद आता है डेटा, जिसके ऑप्शंस को हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे, एक एक करते हुए चलेंगे। अभी मैंने सब कुछ आपको सिर्फ ऑप्शन ही एक्सप्लोर नहीं करानी कि ये होता है, ये वो होता है, नो। इनका यूसेज क्या है, हम उन्हें एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे, वैसे लेके चलेंगे। तो डेटा, एक्सचेंज, गो टू, एंड उसके बाद इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, शेयर, प्रिंट, एक्सेट्रा। ठीक है, एक यहाँ पे हेल्प का भी ऑप्शन आता है, जहाँ से आप देख सकते हो आप कौन से वर्जन में काम कर रही हो, क्या काम कर रही हो, तो वो वाली चीज़ होती है। ठीक है, अच्छा, ये सब के बाद आता है गेटवे ऑफ टैली। गेट
वे ऑफ टैली। किसी भी चीज़ का गेट क्या होता है, किसी चीज़ में एंट्री लेने के लिए हमें गेट में जाना पड़ता है, गेट से जाना पड़ता है। तो गेटवे ऑफ टैली इज़ लाइक अ एंट्री गेट। अगर आपको अंदर जाके रिकॉर्डिंग करनी है, चाहे रिपोर्ट्स बनानी है, चाहे आपको कोई इन्फॉर्मेशन देखना है, हर एक चीज़ के लिए आपको क्या होगा, उस गेट से होके जाना पड़ेगा। तो दैट गेटवे ऑफ टैली विल हेल्प यू टू एंटर दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर मुझे एंट्री करने जाना है, दैट मीन्स मुझे वाउचर के लिए जाना है, तो मैं वाउचर पे क्लिक कर दूँगी और उसके बाद देखो मैं एंट्री करने के लिए पहुंच गई हूँ। मैं बाहर आने के लिए एस्केप प्रेस करूँगी, यस करूँगी और ये आ गई हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। तो मैं अभी आपको और तो ओवरव्यू दे चुकी हूँ, अभी जो आपको ओवरव्यू मिलना है वो इन्हीं चीज़ों का मिलना है जो गेटवे ऑफ टैली में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसको समझने के लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ याद करने की ज़रूरत है, एक चीज़ याद करने की ज़रूरत है और वो क्या है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अकाउंटिंग की डेफिनेशन, अच्छा मैंने ना ये A/C लिखा है। A/C का मतलब होता है अकाउंट। अकाउंट को शॉर्ट फॉर्म में A/C लिखते हैं अकाउंटिंग में, ठीक है। तो अकाउंटिंग डेफिनेशन हमारी क्या होती है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर क्लासिफाई, रिकॉर्ड एंड क्लासिफाई मतलब एक साथ चलता है, उसके बाद समराइज, फिर एनालाइज, रिपोर्ट जनरेशन, और उसके बाद आपका आ जाता है कि इन सभी जो बन जाएगी उसको आप यूज़र्स के साथ शेयर कर लेते हो। यूज़र्स कौन कौन थे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको लास्ट में बताया था, इनिशियल स्टेज पे भी बताया था कि हम जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उनके यूज़र्स कौन होते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, तो हमने आइडेंटिफाई क्या करना है कि वो फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं, तो ये तो हमें करना आ गया है। ये तो हम लोग वैसे ही करते हैं कि भाई हमने इसको रिकॉर्ड करना है नहीं। फिर आता है रिकॉर्ड एंड क्लासिफाई। इसको किस लिए करना होता है, डेटा प्रिपरेशन कर रहे हैं हम, डेटा प्रिपरेशन कर रहे हैं इसमें हम, और वो भी कैसे कर रहे हैं, सिस्टमैटिक वे से कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद समराइज, एनालाइज एंड रिपोर्ट जनरेशन, ये तीनों चीज़ एक साथ आ जाती है जो हमें आउटपुट देती है। क्या देती है हमें, ये तीनों चीज़ आउटपुट देती है, ठीक है, ये हमें आउटपुट देती है। तो अब बताओ आउटपुट किससे मिलता है, डेटा से मिलता है। आपके पास डेटा होगा, उसे तो समराइज़ करोगे, उसे ही एनालाइज करोगे, उस पर रिपोर्ट बनाओगे। डेटा कहाँ से आएगा, इन दोनों के काम करने से आएगा कि भाई पहले मैं रिकॉर्ड कर लूँ फिर क्लासीफाई कर लूँ, ये दोनों काम करूँगी, पहले मैं डेटा प्रिपेयर करूँगी तभी तो मैं रिपोर्ट बना पाऊँगी। तो हमें अकाउंटिंग की टर्म ही सीखना है, और अकाउंटिंग को ही तो कंप्यूटराइज्ड वे में लेके गए, वही तो टैली है, तो अकाउंटिंग ही करनी है। तो आइडेंटिफाई हो गया है, उसके बाद क्लासिफाई एंड रिकॉर्ड, ये हम करेंगे। जब ये वाला काम कंप्लीट हो जाएगा तभी तो हम ये आगे वाले सेक्शन में जाएंगे, राइट। तो अब देखो टैली में, देखो टैली आपको क्या कहता है, मास्टर्स हैं, ट्रांजैक्शन है। तो अब वाउचर्स के अंदर ही सारी ट्रांजैक्शन आती है, मैंने आपको समझाया था, ठीक है। वाउचर्स के अंदर हमारी सारी ट्रांजैक्शन आती है। अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँगी, आप अभी कंफ्यूज नहीं होना। आपने देखो बस आपने क्या चीज़ करनी है, आइडेंटिफाई आप खुद कर लेते हो, रिकॉर्ड एंड क्लासिफाई करना है और फिर रिपोर्ट वाला काम करना है। तो जो मास्टर्स हैं, मास्टर्स एंड ट्रांजैक्शन, ये दोनों सेक्शन तो होते हैं जो आपको रिकॉर्ड एंड क्लासिफाई करवाते हैं। यूटिलिटी क्या होता है, जो आपको समराइज़ कराता है, एंड उसके बाद रिपोर्ट जनरेशन आ जाता है। तो सबसे पहले रिपोर्ट जनरेशन से पहले, समराइज़ करने से पहले हमें क्या ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है, डेटा को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। अभी इनिशियल लेवल पे हम क्या सीखेंगे, डेटा को प्रिपेयर करना। और डेटा को प्रिपेयर कौन सा करवाएगा, मास्टर एंड ट्रांजैक्शन कराएगा। कौन कराएगा हमें, मास्टर एंड ट्रांजैक्शन। ये दोनों जो हमारे टैब्स हैं ये हमें रिकॉर्ड एंड क्लासीफाई कराएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इन दोनों टैब के अंदर की बातें जानते हैं। देखिए मैं आपको हमेशा से कह रही हूँ कि हमें रिकॉर्ड करना है, लेकिन हमें रिकॉर्ड कैसा करना है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना है। तो ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करने के लिए मुझे एक सिस्टम जनरेट करना पड़ेगा, तभी तो होगा। एक सिस्टम जनरेट नहीं हुआ तो काम सिस्टमैटिक कैसे हुआ, तो वो सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मान लीजिए ये आपका बिजनेस है, एक
एग्जांपल से समझाती हूँ। XYZ लिमिटेड है और उसमें ना बहुत सारी बैंक की ट्रांजैक्शन होती हैं, बैंक से ही सारा काम करते हैं, तो बैंक की ट्रांजैक्शन होती है, बहुत सारी होती है, तो बहुत सारे बैंक के अकाउंट भी होंगे, अलग अलग अकाउंट होंगे। तो अभी उसके पास क्या क्या अकाउंट है वो सुनते हैं। ये मिस्टर एक्स का बिजनेस है, ठीक है। अब उसके पास क्या क्या अकाउंट है, एक तो उसके पास करंट अकाउंट है, 2 अकाउंट है, एक HDFC बैंक में है और एक SBI में, ठीक है। एक 2 उसके पास सेविंग अकाउंट है जिसमें वो सेविंग्स भी करता है, एक इसमें HDFC हो गया और एक इसमें एक्सिस हो गया, और एक उसके पास लोन अकाउंट है जिसमें एक होम लोन है जो कि SBI से है और एक कार लोन है जो कि एक्सिस से है, ठीक है। तो ये इसके पास अकाउंट है। अभी सोच के देखो, मैं सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ लिख दूँ, SBI का ये, SBI का ये, SBI का ये, तो कन्फ्यूजन नहीं होगी कि SBI ये होम लोन वाला SBI है या करंट अकाउंट वाला SBI है। कन्फ्यूजन होगी ना इतनी एंट्रीज़ के बीच में देखने के लिए। अगर मैं लिख दूँ HDFC की कोई एंट्री, तो अब मुझे नहीं पता ये सेविंग अकाउंट वाला है या करंट अकाउंट है, बार बार जाके करंट अकाउंट के नंबर चेक करने वाली हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसा सिस्टम जनरेट करना पड़ेगा कि मैं एक एंट्री देख रही हूँ तो मुझे समझ आ जाए कि ये कौन सा वाला SBI है, ये कौन सा वाला HDFC है, ये कौन से वाला एक्सिस है। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम ना एक तरीका बना के चलते हैं। मुझे 1 मिनट दीजिए। देखिए तरीका क्या होता है। देखिए सबसे पहले देखो, मैं एक डायग्राम से आपको समझाती हूँ। मेरी हैंडराइटिंग को, ड्राइंग को थोड़ा सा और लेना। जैसे कैटेगरी तो हमारी क्या है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन या बैंक ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये हमारी कैटेगरी है। इसके अंदर अगर मैं छोटे छोटे ग्रुप बना लूँ, ग्रुप बना लेती हूँ कि ये करंट अकाउंट एक साइड, सेविंग अकाउंट एक साइड और लोन अकाउंट एक साइड, ठीक है जी। फिर इसके अंदर हम रख लेते हैं HDFC और SBI, फिर मैं यहाँ रख देती हूँ HDFC और एक्सिस, और फिर इसके अंदर मैं लिख देती हूँ एक्सिस और SBI। तो कितना आसानी तरीके से आपको पता लगा। बैंक की ट्रांजैक्शन है, 3 टाइप के हमारे पास अकाउंट है, जिसके अंदर करंट अकाउंट 2 टाइप के हैं, सेविंग अकाउंट 2 टाइप के हैं, लोन अकाउंट 2 टाइप के हैं। जिस तरीके से मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, मैंने ये नहीं बोला मेरे बहुत सारे अकाउंट हैं, ठीक वैसे ही अगर हम लोग सारी एंट्रीज़ भी करने लग जाएँ तो कितना आसान हो जाएगा, है ना। तो देखिए हम लोग इसको कैटेगरी बोलते हैं, जो हमने ये बनाए हैं उनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हमने ग्रुप में बांट दिया, एक करंट अकाउंट का ग्रुप, एक सेविंग अकाउंट का ग्रुप और एक लोन अकाउंट का ग्रुप। जो हम इसके अंदर बनाते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो एक बार बनेगी। HDFC का अकाउंट मैंने बनाया, क्या बनाया, HDFC का। एक SBI का अकाउंट मैंने बनाया। तो ये आपके क्या होते हैं, लेजर्स होते हैं, लेजर्स होते हैं, सारे आपके लेजर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब लेजर में भी आपने HDFC का अकाउंट बना लिया, HDFC करंट अकाउंट बना लिया, ऐसे लिख के कि करंट अकाउंट का है, हमें पता लग जाएगा क्योंकि वो उसके अंदर बना हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर भी 100 एंट्रीज़ होती हैं। अब क्या करें, 100 बार आप कभी जमा कराते हो, कभी निकालते हो, कभी कोई इंटरेस्ट मिलता है, कभी कोई इंटरेस्ट देते हो, कभी कोई फ़ी लग जाती है, कुछ ना कुछ करके ऐसे 100 एंट्रीज़ होती हैं पूरे साल भर में। तो अब देखिए ये होता है अकाउंट। अकाउंट के अंदर आते हैं वाउचर्स, जिसके अंदर हम बिल बनाते हैं, हम एक्चुअल बिल बनाते हैं, या जहाँ पे हम एक्चुअल एंट्री करते हैं, एक्चुअली लिखते हैं कि हुआ क्या है, मतलब ट्रांजैक्शंस को उसी के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। आपकी जो ये 100 एंट्रीज़ हैं वो HDFC के करंट अकाउंट के अंदर लिखी जाएगी, उसके वाउचर्स के अंदर, ठीक है। तो हमारा जो प्रोसेस है ना, जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड वाला जो प्रोसेस है, वो किस फ्लो में फ़्लो करता है, किस डायरेक्शन में फ़्लो करता है, वो इस डायरेक्शन में फ़्लो करता है कि सबसे पहले तो आप सोचेंगे कौन सी कैटेगरी का है, उसके बाद आप उसमें ग्रुप बना दें, उसके बाद आप उसमें एक लेजर बना दें कि अच्छा ये अकाउंट है, उसके बाद आप वाउचर्स के अंदर हर ट्रांजैक्शन को एंटर कर लेंगे। वाउचर एंड ट्रांजैक्शन एक बात है, सारी ट्रांजैक्शंस को एंटर कर लेंगे। तो कितना आसान आपको समझ आ गया, एक सेकेंड, कितना आसान हो गया ये आपको समझना और अब समझाना।
पहले आपके अगर 10 अकाउंट है, 6 अकाउंट है, सारी एंट्री आपने एक साथ कर दी, आप पागल हो जाएंगे, आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे। सो दैट इज़ द वे जहाँ पे हम लोग इस तरीके से सिस्टमैटिक सारी रिकॉर्डिंग करते हैं और ये आपको हेल्प करता है। वाउचर का आपका मतलब समझा, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है हमें एक्चुअल में कहाँ रिकॉर्ड करनी होती है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना हमें एक्चुअल में कहाँ रिकॉर्ड करनी होती है, वाउचर में। तो जब जैसे ही आप टैली में जाएंगे तो ऊपर वाला तो अभी हम समझेंगे, अभी और समझेंगे। ट्रांजैक्शंस में देखो, ट्रांजैक्शन इसमें लिखा भी हुआ है ट्रांजैक्शंस में देखो, वाउचर में हम एक्चुअल में रिकॉर्ड करते हैं। अब आपने एक सोच के देखो 100-200 एंट्रीज रिकॉर्ड कर दी हैं, लेकिन अब आपने जाके चेक करनी है तो वाउचर्स में तो रिकॉर्ड होता है, तो चेक कहाँ से करेंगे, डे बुक से करेंगे। तो जो आप लिखते हो, जो आप वाउचर में एंटर करते हो, डे बुक में आपको उसको देखने को मिल जाता है। आपको अगर चेक करना है तो आप डे बुक में जाके करेंगे, आपको कुछ रिकॉर्ड करना है तो आप वाउचर में करेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ योर ट्रांजैक्शन। उसके बाद आता है आपके पास मास्टर्स में देखते हैं। मास्टर में आपके पास 3 चीज़ आती है, क्रिएट, ऑल्टर एंड चार्ट्स ऑफ अकाउंट। देखो हम कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमें सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना है। हम यही कह रहे हैं, हमें सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड के लिए सारी चीज़ हो रही है, तो आप कहोगे मैम एक बात बताओ, रिकॉर्ड के लिए सारी चीज़ हो रही है, वाउचर में आपने रिकॉर्ड कर दिया है, तो फिर अब दिक्कत क्या है, फिर अब और किसी चीज़ की ज़रूरत क्या है? हम तो वाउचर में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं बताती हूँ। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड के लिए आपने क्या किया, कैटेगरी ली, फिर ग्रुप बनाया, फिर लेजर बनाया, फिर आपने वाउचर में गए। तो आप डायरेक्टली वाउचर में जा सकते हैं क्या? डायरेक्टली वाउचर में क्या एंट्री करेंगे? आपके पास जब लेजर ही नहीं है, ग्रुप नहीं है, कैटेगरी नहीं पता तो दीज आर द हेल्पिंग हैंड्स, जाके आप लास्ट वाला काम कर सको जो एक्चुअल काम है। दीज आर द सपोर्टिंग पार्ट, सपोर्टिंग हैंड बोल सकते हो या सपोर्टिंग टैब बोल सकते हो, जो आपको सपोर्ट कर रहा है, जो आपके बैक एंड में काम कर रहा है। क्योंकि एक्चुअल काम तो आप वाउचर्स में कर रहे हो, दैट इज़ राइट, लेकिन वाउचर्स तक पहुंचना है तो आपको CGL के थ्रू जाना पड़ेगा। और वो CGL के थ्रू कैसे जा पाओगे आप? वो मास्टर्स के थ्रू जा पाओगे। मास्टर्स आपको हेल्प करता है। मास्टर्स टैब के अंदर आपको हेल्प किया जाता है कि आप ये CGL क्रिएट कर सको, आप कैटेगरी, आप ग्रुप और लेजर बना सको, ठीक है। ये जो CGL है ना, ये मास्टर्स करवाएगा। वाउचर वाला सिर्फ वाउचर कराता है, वहाँ पे हम एक्चुअल में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन उसके पहले की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमें मास्टर्स में करनी होती है। अब मास्टर्स में हमने 3 देखे थे, 3 ऑप्शन देखे थे। एक देखा था क्रिएट, एक देखा था ऑल्टर और एक देखा था चार्ट्स ऑफ अकाउंट। मैं आपको वापस से दिखा देती हूँ। एक देखा था क्रिएट, एक देखा था ऑल्टर और एक देखा था चार्ट्स ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट्स देखा था ना। देखो ऑल्टर का मतलब क्या है? ऑल्टर का मतलब क्या होता है? ऑल्टर का मतलब होता है कोई चीज़ को ठीक कराना। ऑल्टर का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ को ठीक कराना। ठीक कैसे कराओगे? जब कुछ बनाया होगा। ठीक तो उसे ही कराया जाता है ना जब कोई चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो ऑल्टर तब होगा जब कुछ क्रिएट करोगे, तो पहले हमें क्रिएट करना पड़ेगा। बस आप समझिए, ऑल्टर का मतलब है जो हमने क्रिएट किया उसको अगर हमें ठीक करना है तो हम ऑल्टर में जाके करेंगे, डन। चार्ट्स ऑफ अकाउंट क्या है? जो हमने बनाया अगर हमें उसे चेक करना है कि हमने क्या बनाया है, कितनी चीज़ें बना ली है, वो जाके हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स में चेक करते हैं। जैसे वाउचर्स में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो उसको चेक करने के लिए कहाँ जाते हो? डे बुक में जाते हो ना। डे बुक में जाके चेक करते हो अपनी एक एक ट्रांजैक्शन। तो ठीक वैसे ही जब आपको अपने जो मास्टर्स में जो भी क्रिएट किया होता है वो जाके आपको चेक करना है, तो गो फॉर चार्ट ऑफ अकाउंट। तो चेक कब करोगे? जब कुछ क्रिएट कर लिया होगा। अभी तो कुछ क्रिएट ही नहीं किया, तो अब क्रिएट के बारे में देखते हैं। क्रिएट के बारे में जस्ट गिव मी अ मिनट। मैंने से क्रिएट के बारे में, तो मैं उससे पहले आपको क्या कह रही थी? मास्टर्स क्या हैं आपके? हेल्पिंग हैंड है। हेल्पिंग हैंड है। हेल्पिंग हैंड क्या हेल्प कर रहा है? CGL में हेल्प कर रहा है। तो इसका मतलब CGL को क्या करेंगे हम? क्रिएट करेंगे। अब आप कहोगे मैम मतलब कि मैं टैली में काम करने के लिए पहले कैटेगरी बनाऊं, फिर ग्रुप बनाऊं, फिर लेजर बनाऊं, फिर जाके वाउचर में जाके ट्रांजैक्शन करूं, मतलब इतना सब कुछ करना पड़ेगा मुझे? द आंसर इज़ नो। इन सब का नॉलेज रखना पड़ेगा, बनाना नहीं पड़ेगा। देखिए
कैटेगरी एज सच कुछ नहीं होता है, एक दो कैटेगरीज आती हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक में कोई कैटेगरी नहीं आता है। तो ये चीज़ आपको समझाने के लिए थी ताकि आपको वो समझ आए कि फ़्लो कैसे होता है। ठीक है, तो कैटेगरी आपको नहीं बनानी है तो चलो जी पार्टी बनाओ। उसके बाद आप कहोगे मैम ग्रुप तो बनाना ही है ना। नो, ग्रुप भी इसमें ना 28 ग्रुप्स गिवन है, 28 ग्रुप्स गिवन है, मैं कह सकती हूँ प्री डिफाइंड है, मतलब इसमें ऑलरेडी ग्रुप्स दिए हुए हैं। आपको मिल जाएगा करंट अकाउंट, सेव अकाउंट, सेल, परचेज, ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन आता है जो बिल्कुल ही अनोखा सा ट्रांजैक्शन है और जिसमें आपको एक नया सा ग्रुप चाहिए तो क्रिएट कर लो। एक बात बताओ, 28 ऑलरेडी गिवन है तो ऑल्दो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन स्टिल अगर कोई ज़रूरत पड़ रही है तो उसे क्रिएट कर लो। तो ये काम भी आपका गया कि आपको ग्रुप तो वैसे भी नहीं बनाने की ज़रूरत है क्योंकि 28 ऑलरेडी गिवन है, आपका काम इसमें हो जाएगा। नाउ कम टू द लेजर पार्ट। लेजर का मतलब क्या होता है? लेजर का मतलब होता है खाता। आपने हिंदी में सुना होगा ना खाता, ऐसे कुछ भी अपने किराने वाले से कुछ लेकर आते हैं तो आप कैसे बोलते हैं कि हाँ भाई खाते में लिख लियो, तो वो खाता क्या है? महीने के एंड में हिसाब करके आते हो, अपने खाते का हिसाब करके आते हो, तो वो खाता क्या है? दैट इज़ लेजर, दैट इज़ लेजर। एक बात बताएं, किसी ने अपने सेल का कोई ग्रुप बनाया, सेल का ग्रुप बनाया, ठीक है, सेल के ग्रुप में उसने दो चीज़ रखी, नहीं, सेल की कैटेगरी रखो, ग्रुप हम दो लगा रहे हैं, क्रेडिट सेल और कैश, ठीक है, हमने दो तरीके की रख ली क्योंकि दो टाइप की सेल होती है हमारे पास। ओके फाइन, अब इसके अंदर क्रेडिट लेने वाले 100 बंदे हो सकते हैं और कैश को देने वाले केवल 50 पार्टीज़ हो सकती हैं। मैंने ये पार्टीज़ लिखी है, यूनिक पार्टीज़। तो अगर 100 लोग मेरे से क्रेडिट में लेके जाते हैं, इतनी सारी पार्टीज़ हैं, तो क्या मैं सबको एक साथ हुई ना लिखूँगी? हर 100 बंदे का एक बार के लिए अकाउंट बना लूँगी एंड उस हर एक बंदे के साथ जितनी भी बार ट्रांजैक्शन होगी फिर हम उसके अकाउंट में रिकॉर्ड करते जाएंगे। तो लेजर बनाना तो हर किसी के लिए पड़ता है, लेकिन एक बार क्रिएट करना पड़ता है। एक बार आपने क्रिएट किया, उसके बाद साल भर में या जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन उस बंदे के साथ होगी तो आपको दोबारा उसको क्रिएट नहीं करना है, आपने सारी ट्रांजैक्शन उसी खाते के अंदर करते जाना है, उसी अकाउंट के अंदर करते हुए जाना है। तो ये भी ओनली वन टाइम वर्क है आपका, ठीक है। उसके बाद जाके आपके पास वाउचर आता है, जो कि आपको पता ही है कि आपको हर एक ट्रांजैक्शन मैनुअली आपको रिकॉर्ड करनी है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। तो आपका जो मास्टर वाला सीन है, आपको वहाँ पे जाके आपको मेनली लेजर्स क्रिएट करने होते हैं। लेजर्स होते हैं खाते। मैं अभी भी आपको कहूँगी किसी भी टाइम पे अगर आपका थियोरी वाला पोर्शन में आपको कन्फ्यूजन होती है, जस्ट होल्ड ऑन। ऐसे हासिल नहीं करनी है कि अरे मेरे को तो नहीं समझ आ रहा, मुझसे नहीं होगा। नो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोगों को थियोरी में नहीं समझ आती, तो जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें समझ आ जाती है। सो होल्ड ऑन लाइक 1 या 2 क्लास के लिए, तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ, अब आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा अरे ये क्या है, बिल्कुल भी नहीं। देखिए वाउचर्स मैंने बता दिया था, डे बुक मैंने बता दिया था कि चेक करते हैं। चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जो क्रिएट किया होता है वो चेक करते हैं। ऑल्टर में जो क्रिएट किया होता है उसमें कोई कमी होती है तो उसको ठीक करते हैं। क्रिएट में जाओ, यहाँ ऊपर पढ़ो अकाउंटिंग मास्टर्स में। अकाउंटिंग मास्टर्स में क्या है? ग्रुप। नाउ यू नो व्हाट इज़ ग्रुप। लेजर, नाउ यू नो व्हाट इज़ लेजर। देखो ग्रुप में क्लिक करो, कैपिटल अकाउंट में आओ। अच्छा मुझे यहाँ कोई नाम लिखना पड़ेगा, 1 सेकेंड के लिए। मैं यहाँ नीचे, तो देखो यहाँ साइड में, राइट साइड में देखो, दीज आर द 28 ग्रुप्स जो कि ऑलरेडी बनाए हुए हैं, आपको नहीं बनाने हैं। देखो बैंक का दिख जाएगा, बैंक भी 3-4 टाइप के दे रखे हैं, एसेट्स दिख जाएंगे, हर तरीके का ग्रुप आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ होता है तो हम बना सकते हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है ना, अगर हमें कुछ और नया बनाना है तो हम बना सकते हैं, अदरवाइज़ इन 28 को यूज़ कर सकते हैं। इन 28 को यूज़ कर लो, वो ही बहुत है, ठीक है। तो हमारे पास बनाए हुए हैं, हमने नहीं बनाना। चलिए एस्केप से हम बाहर आ जाएंगे, येस कर देंगे, ओके ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है लेजर। लेजर आपको हर एक चीज़ के लिए इंडिविजुअली क्रिएट करना होता है। इसमें कुछ नहीं, जैसे आपने एंटर किया तो देखो यहाँ लेजर बनाने के लिए आपके पास विंडो आ गई है, लेकिन यहाँ पे अब कोई क्रिएट का ऑप्शन नहीं आ रहा है ना, मतलब यहाँ पे कोई प्री डिफाइंड कुछ नहीं आ रहा है, हमने सारी चीज़ें खुद से क्रिएट करनी है। तो ये चीज़ होती है। देखो यहाँ आप नेम डालोगे, अंडर मतलब लेजर किसके अंडर आता है, किसी ग्रुप के अंडर आता है, तो आप
जैसे मान लीजिए ये तनु डाल दिया एक बार के लिए, किसी ग्रुप के अंदर आता है तो ये देखिए ये आ गया। जो चीज़ जिसके अंडर आती है ना वो चीज़ यहाँ लिखनी होती है। और नाउ यू नो CGL वाला प्रोसेस, कैटेगरी के अंदर ग्रुप, ग्रुप के अंदर लेजर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पता होगा कि आपको यहाँ क्या एंटर करना है। ओके, तो अब हम यहाँ एस्केप कर लेते हैं, बाहर जाते हैं। उसके बाद करेंसी बेसिकली हम लोग INR में कर रहे हैं तो हम लोगों को उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद होता है वाउचर टाइप, तो वाउचर्स के बारे में हो गया। हम लोग ये वाली जो चीज़ें हैं ना ये हम बाद में करेंगे, क्योंकि पहले हम लोगों को क्या है, मेन जो हमारा बिज़नेस का कोर एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में जानना ज़रूरी है। जो सेल, परचेज़, ये वाली एंट्रीज़ करना ज़रूरी है। तो पहले हम लोग अकाउंटिंग मास्टर्स तक पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग और मास्टर्स पढ़ेंगे। देखिए यहाँ मैं शो मोर में जाके आपको दिखाती हूँ, तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे और भी होते हैं, ठीक है, लेकिन हमने वहाँ पे नहीं जाना। देखिए इतने सारे होते हैं, बट हमने अभी वहाँ पे नहीं जाना, हम अपना रिलेट करते हुए चलेंगे। तो अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा मास्टर्स क्या है, ट्रांजैक्शन क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, इन सभी का काम क्या है और साथ में इनके फीचर्स क्या हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। जस्ट बिकॉज मैं अकाउंट की बात कर रही हूँ, खाता की बात कर रही हूँ, तो हमें जानना ज़रूरी है अकाउंट क्या होता है, अकाउंट की प्रॉपर डेफिनेशन। तो अकाउंट की प्रॉपर डेफिनेशन की मैं बात करूँ तो अकाउंट की डेफिनेशन होती है, लेट मी जस्ट गिव यू एन टू दिस। देखो, अकाउंट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। हम जानते हैं कि हम रिकॉर्ड क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन इन ए सिस्टमैटिक मैनर में कर रहे हैं, वो हमें पता ही है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कर रहे हैं। द अदर वन इज़ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वो मीम भी सुना होगा ना, क्रोनोलॉजी समझिए। तो व्हाट इज़ क्रोनोलॉजी, वो समझना ज़रूरी है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है टाइम वाइज चलना, मतलब टाइम वाइज, मेरे कहने का मतलब है डेट वाइज, ये ले सकते हो। टाइम वाइज की जगह डेट वाइज ले सकते हो। मान लीजिए आपने कोई ट्रांजैक्शन की 1 को, उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन की 5th को, और फिर आपने 1st को रिकॉर्ड किया, फिर आपने 5th को रिकॉर्ड किया। मान लीजिए फिर आपको याद होगा 3rd को कुछ हुआ था, तो फिर आप 3rd कर दोगे, फिर आप 7 कर रहे हो, फिर आप 11 कर रहे हो, फिर आप 9 कर रहे हो। तो ऐसे इस तरीके से अकाउंट नहीं बनते, अकाउंट को आपको प्रॉपर तरीके से बनाना पड़ता है। जब आप अकाउंट बनाएंगे तो आप 1 2 3 जो जिस डेट में ऑर्डर होती है उसी डेट में सारी एंट्रीज आप लिखोगे, ठीक है। दैट इज़ योर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं, देखिए हमने यहाँ पे अकाउंट का डेफिनेशन कर लिया है। उसके बाद मैं आपको सिखाती हूँ कि लेट मी जस्ट चेक कि मैं आपको क्या सिखा सकती हूँ इसके आगे। देखिए मैं आपको ये वाली चीज़ भी बिल्कुल बताना चाहूँगी। देखिए ग्रुप CGL मैंने आपको बता दिया था, कैटेगरी कुछ नहीं होती, ग्रुप प्रीडिफाइन होता है, लेजर्स क्रिएट करने पड़ते हैं, वाउचर्स में एंट्री करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ नोट्स में, इस तरीके से मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया। अब बात आती है डेबिट एंड क्रेडिट की, कि आपने सुना होगा ना हमेशा कि अकाउंट्स में तो डेबिट क्रेडिट करना पड़ता है, तो ये डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है, अब हम उसके बारे में जानेंगे। देखिए सबसे पहले तो व्हेन आई से डेबिट एंड क्रेडिट के वैसे दो मीनिंग होते हैं अकाउंटेंसी में, लेकिन अभी तक के लिए हम लोग ये रूल वाला समझते हैं, ये रूल्स में पढ़ा रही हूँ एक तरीके से। डेबिट को हम कैसे लिखते हैं, DR के बाद डॉट लगाओ, ये दैट इज़ योर डेबिट, CR डॉट क्रेडिट, ठीक है। डेबिट को कैसे लिखते हैं DR, क्रेडिट को कैसे लिखते हैं CR, ठीक है। अब हम लोग ये करते क्यों हैं वो देखें। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये मिस्टर X है, मिस्टर X का शूज़ का बिज़नेस है, तो उन्होंने अपने सप्लायर से शूज़ मंगाए जो कि मिस्टर Y हैं, वो आपके सप्लायर हैं। उन्होंने आपको शूज़ भेजे वर्थ ऑफ ₹10 लाख और आपने उन्हें पेमेंट कर दी ₹10 लाख, ठीक है। अब आपके पास शूज़ आ गए हैं, तो अब आपने क्या किया, आगे सेल किया मिस्टर Z को, दैट इज़ योर कस्टमर। एंड मिस्टर Z को आपने तो शूज़ दिए 1 लाख के, एंड मिस्टर Z ने आपको क्या दिया, पेमेंट करी, दैट इज़ योर रिसीट। ये रिसीट क्या होती है, पेमेंट क्या होती है, मैंने क्लास 1 में ही आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो प्लीज़ जाके चेक कीजिएगा, बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 1 लाख का उन्होंने पेमेंट किया। तो नाउ बिजनेस का अगर एक्सपेक्ट देखा जाएगा तो बिजनेस में क्या होता है, मिनिमम 2 पार्टीज होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ द सेलर एंड द अदर वन इज़ कस्टमर। ये बेसिक सिनेरियो है किसी बिजनेस का।
यहाँ पे अगर मैं इस वाले सिनेरियो की बात करूँ जिस सिनेरियो में ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं, इस सिनेरियो की बात करूँ तो मिस्टर वाई इज़ द सेलर है एंड मिस्टर एक्स इज़ द कस्टमर। तो ये भी बिज़नेस हो रहा है, क्योंकि बिज़नेस की दो पार्टीज़ होती हैं और हम लोगों का बेसिक सिनेरियो क्या होता है, एक सेलर होता है और एक बायर होता है। बायर को हम कस्टमर भी बोल सकते हैं, कंज्यूमर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी वो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है, बिज़नेस हो रहा है। अगर मैं ये वाला सिनेरियो देखूँ, लेट मी जस्ट टेक द अनदर कलर एंड मैं ये वाला सिनेरियो देखूँ, तो ये वाला सिनेरियो देखोगे तो मिस्टर एक्स इज़ द सेलर बिकॉज ही सेल्स द शूज़, तो मिस्टर एक्स सेलर हुआ एंड यहाँ पे मिस्टर जेड जो है वो आपका बायर हुआ, या फिर कस्टमर बोल लो या कंज्यूमर बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो एक बिज़नेस यहाँ पे भी एस्टेब्लिश होता है ना। मतलब मिनिमम बिजनेस में दो पार्टीज़ होती हैं, द फर्स्ट वन इज़ सेलर एंड द अदर वन इज़ बायर, एंड यहाँ पे दो पार्टीज़ एस्टेब्लिश हो रही हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं, हम कौन है, हमें मिस्टर एक्स, हम कौन है, हम मिस्टर एक्स हैं। जब भी हम रिकॉर्ड बनाते हैं हम मिस्टर एक्स के बनाते हैं। तो जब हम रिकॉर्ड बनाते हैं हमारे लिए, हम मिस्टर एक्स हैं, हमारे लिए हमारा बिज़नेस चल रहा है, हमारे लिए हमने रिकॉर्ड करना है, तो हम अपने एक्सपेक्ट से सोचते हैं। अब अपने एक्सपेक्ट से जब मैं सोचूंगी तो मैं क्या रिकॉर्ड करने जाऊंगी कि मेरे पास तो क्या आया, स्टॉक आया, तो स्टॉक को करूँगी + 10 लाख कि मेरा स्टॉक बढ़ गया है, मेरे गुड्स बढ़ गए हैं। अब मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ मेरा कैश चला गया 10 लाख, माइनस कैश में से तो 10 लाख चला गया ना, पेमेंट करा है। तो देखो ये हम डुअल इफ़ेक्ट, हमारा डुअल एक्सपेक्ट प्रिंसिपल याद है क्या कहता है, हर एक चीज़ में दो लोग इफ़ेक्ट होते हैं, और हमारा बिज़नेस का फंडा भी ये कहता है दो लोग इफ़ेक्ट होते हैं। इसीलिए हम दोनों ही एक्सपेक्ट्स में हम सारी चीज़ों को एंटर करते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो मिस्टर एक्स को क्या होगा कि मेरे स्टॉक में से तो 1 लाख चला गया है, लेकिन मेरे कैश में 1 लाख बढ़ गया है। तो ये नेट इफ़ेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। अगर मैंने आपको 10 रुपये दिए तो आपने भी तो 10 रुपये लिए ना, उसको ऐसे भी तो देखा जा सकता है ना। अगर मैं आपको 10 रुपये दे रही हूँ तो आपने भी तो 10 रुपये लिए हैं, आपके पास आ रहे हैं, मेरे पास से जा रहे हैं। तो अगर हम दोनों को रखा जाएगा, व्हेन LHS = RHS किया जाएगा, तो उन्हें कंपेयर करने के लिए साइड में रखा जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो किसी एक को डेबिट कर देते हैं, हम एक को क्रेडिट कर देते हैं, सो दैट हम दोनों के बैलेंस को इक्वल कर सकें, हम दोनों को रख के चेक कर सकें। अच्छा, अगर मैंने आपको 10 रुपये दिए हैं और आप अपने बुक्स में लिख दोगे कि तनु ने मुझे 8 रुपये दिए हैं, और मैंने अपनी बुक्स में लिखा हुआ है 10 रुपीज़ दिए हैं, तो अब जब हम अपन दोनों, मतलब जो दो लोग हैं वो दोनों अपनी बुक्स चेक करेंगे, तो वो देख के कह सकते हैं ना, यार मेरे यहाँ तो डेबिट 10 हो रखी हैं, यहाँ पे आपके क्रेडिट में 8 हो रखा है, दैट मीन्स गड़बड़ है, किसी ने तो गड़बड़ करी है, या तो मैंने बढ़ा के लिखा हुआ है, या आपने कम लिखा हुआ है, या आपसे मिस्टेक हुई है। तो इसलिए हम लोग एक को डेबिट कर देते हैं और एक को क्रेडिट कर देते हैं। तो नीड तो ये है, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन में दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, एंड इसीलिए हम लोगों को दो एक्सपेक्ट दिखाना होता है। दो एक्सपेक्ट दिखाने के लिए एक एक्सपेक्ट को हम डेबिट कर देते हैं और एक एक्सपेक्ट को हम क्रेडिट कर देते हैं। सो ये था आपका डेबिट एंड क्रेडिट, एंड नाउ यू नो द रिलेवेंस ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट। चलिए अब हम इसे टैली में देखते हैं। देखिए, आप जब टैली में जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में वाउचर्स के अंदर एंट्री की जाती है, यू नो दैट थिंग। तो आप एंटर करें तो देखिए इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे जब आप एंट्री करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको DR दिख रहा है। नाउ यू नो व्हाट इज़ DR, दैट इज़ डेबिट। जैसे ही आप एंट्री कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे आपके लेजर्स दिखेंगे। लेजर्स के अंदर ट्रांजैक्शन होता है ना, इसलिए यहाँ सारे लेजर्स दिखते हैं। अभी आपने कुछ क्रिएट नहीं किया हुआ तो ये खाली है। जैसे ही आप और एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप, मतलब आपने लेजर्स नहीं क्रिएट किया हुआ, इसलिए आपको ये आया। ये करने के बाद आपको यहाँ नीचे CR भी आ जाएगा। अभी आप नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज हमने कुछ भी क्रिएट नहीं किया हुआ है। जैसे ही आप ये कर लेंगे उसके बाद नीचे CR आएगा। आप क्रेडिट क्या करना चाहते हैं आप वो बताएंगे, एंड उसके बाद इस एंट्री को सेव कर देंगे, तो आपकी एंट्रीज़ इसी तरीके से सेव होती जाएगी। सो दिस इज़ हाउ यू डू योर एंट्रीज़ एंड डेबिट एंड क्रेडिट वाला चीज़, ठीक है। इसको एक्सप्लेनेशन, इसका जो कंप्लीट चीज़ें हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं, जस्ट बिकॉज हमें ये तो पता है कि हम डेबिट एंड क्रेडिट क्यों करते हैं, लेकिन किसको करते हैं, कब करते हैं, ये जानना भी उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो किसको और कब करते हैं ना, इसके प्री डिफाइंड रूल्स हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि मान लीजिए मैं मिस्टर X हूँ एंड कोई और मिस्टर A है,
उसका भी एक बिज़नेस है, मेरा भी एक बिज़नेस है, मेरा मन आ रहा है मैं उसको डेबिट कर रही हूँ, मेरा मन आ रहा है मैं उसको क्रेडिट कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे तो बैलेंस इक्वल रखने हैं। और मिस्टर ए का मन आ रहा है वो किसी को भी डेबिट कर रहे हैं, मिस्टर ए का मन आ रहा है वो किसी को भी क्रेडिट कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर मैं ऐसे करूँगी तो हो सकता है मेरा प्रॉफिट गलत शो कर रहा हो, उनका प्रॉफिट गलत शो कर रहा हो। क्या हम एक दूसरे को कंपेयर कर सकते हैं किसका बिज़नेस बेटर चल रहा है? नहीं कर सकते। गवर्नमेंट कैसे चेक करेगी कि जो पर्सन अपनी इनकम दिखा रहा है वो एक्चुअल में, वो तो हमेशा लॉस ही दिखाएगा, क्योंकि हमें जो टैक्स देना होता है वो तो इनकम पे देना होता है, तो वो इनकम क्यों दिखाएगा? तो इसीलिए कुछ प्री डिफाइंड रूल्स हैं कि आपको कब किसको क्या क्रेडिट करना होता है, कब किसको क्या डेबिट करना होता है। वो प्री डिफाइंड रूल्स हम लोग अपने टाइप ऑफ अकाउंट जब कर लेंगे उसके अंदर करेंगे। उन प्री डिफाइंड रूल्स को हम लोग गोल्डन रूल्स बोलते हैं। उन्हीं गोल्डन रूल्स पे आपका पूरी अकाउंटिंग होती है। इफ़ यू अंडरस्टैंड दोज गोल्डन रूल्स अच्छे से ना, तो आप पूरी एंट्रीज अच्छे से कर लेंगे एंड पूरे टैली को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो वो वाली चीज़ हम लोग कल पूरा कवर करने वाले हैं। एंड साथ ही साथ में कल हम एक्चुअल में प्रैक्टिकली एंट्री करना शुरू कर देंगे। अभी इनिशियली आपको सारा का सारा इंटरफेस जानना ज़रूरी था, तो हम लोगों ने इंटरफेस की बात की। वंस यू आर डन विद द इंटरफेस, देन हम लोग प्रैक्टिकली एक्चुअल जो काम है हमारा उसके अंदर एंटर करेंगे। सो दिस इज़ इट फॉर द सेशन। आपको कैसा लगा है आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा एंड हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।